तो गाइस अगर आपका भी एम स्टॉक में डीमैट अकाउंट है और आपका भी ट्रेडिंग बैलेंस नेगेटिव में शो कर रहा है, माइनस में शो कर रहा है और अगर आप भी माइनस बैलेंस को बिना पेमेंट किए हुए अपने एम स्टॉक डीमैट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि एम स्टॉक में उनका ट्रेडिंग बैलेंस नेगेटिव में शो कर रहा है, किसी का 500 रुपये, किसी का 1000 रुपये, किसी का 1500 रुपये। तो 1500 रुपये बिना पेमेंट किए हुए एम स्टॉक डीमैट अकाउंट को परमानेंटली कैसे क्लोज करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, इससे रिलेटेड आप लोग के मन में जो भी डाउट है सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो अब बेसिकली सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि अगर आपका एम स्टॉक में डीमैट अकाउंट है और आपका ट्रेडिंग बैलेंस दिन प्रतिदिन नेगेटिव में होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है नेगेटिव बैलेंस, और अगर आप नेगेटिव बैलेंस को पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या एम स्टॉक की तरफ से कोई लीगल नोटिस आएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप एम स्टॉक में कोई अमाउंट अगर आप क्रेडिट करेंगे, डालेंगे, ठीक है, डिपॉजिट करेंगे, तो वो अमाउंट जो है कि उसी माइनस बैलेंस में ही एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का आपके ऊपर लीगल नोटिस नहीं आएगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम स्टॉक डीमैट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करते बिना नेगेटिव फंड को पेमेंट किए हुए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप लोग चाहें तो आप साल भर 2 साल डायरेक्टली जो है कि एम स्टॉक डीमैट अकाउंट को ओपन ही ना करें। यानी कि एम स्टॉक एप्लीकेशन को अगर आपने अनइंस्टॉल कर दिया तो दोबारा से इंस्टॉल ही उसे ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो साल भर के अंदर में जो आपका एम स्टॉक में डीमैट अकाउंट है उसे डोरमेंट कर दिया जाता है, और जब तक दोबारा से री-केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका डीमैट अकाउंट दोबारा से उसमें एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शन है जो कि आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास किसी भी तरह का मैसेज, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन ना आए और आपका डीमैट अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो जाए, तो आपके पास जो भी ट्रेडिंग बैलेंस नेगेटिव में शो कर रहा है उसे आप लोग को पेमेंट करना ही पड़ेगा। और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप एम स्टॉक में डीमैट अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग को डीमैट अकाउंट को कैसे क्लोज करना है, बेसिकली हमारे कुछ भाई लोगों को क्लोज करने का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है एम स्टॉक में। तो चलिए आप लोग को क्लोज करने का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। स्टॉक डीमैट अकाउंट को क्लोज करने के लिए सिंपली हम स्टॉक एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है, जिसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जो आपका 3 लाइन शो कर रहा है, सिंपली 3 लाइन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्लोज करने से पहले कुछ जरूरी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें, जैसे कि आपके पास किसी भी तरह का फंड नहीं होना चाहिए, साथ में किसी भी तरह का पोजीशंस आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर बाई कर रखा है तो आप उसे सेल कर दें, साथ में नेगेटिव फंड आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो करेगा, जिसके बाद आपका जो यहाँ पर नाम शो करता है, सिंपली नाम पर आप लोग को क्लिक करना है। नाम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है, जहाँ पर आपका अकाउंट डिटेल्स, साथ में पर्सनल डिटेल्स आपका यहाँ पर आता है। इसके बाद आप लोग को एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेगमेंट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेगमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, और इसे जस्ट सेगमेंट के बगल में ही आप लोगों के सामने एक पेंसिल का ऑप्शन मिलता है रेड कलर में। ठीक है, ये देख सकते हैं पेंसिल का ये रेड कलर में ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली इसी पेंसिल पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस पेंसिल पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक जो है कि वेब पेज ओपन हो जाएगा, ekycmiraasset.com का। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को वेट करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे सिंपली स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से सबसे नीचे यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सिंपली आप लोग को अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिनमें से पहला है नॉमिनी मॉडिफिकेशन, दूसरा पर्सनल डिटेल्स, तीसरा अकाउंट डिटेल्स। अब देखिए इसी अकाउंट डिटेल्स में ही आप लोग को ऑप्शन मिलता है, जब आप लोग इस साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो, ठीक है, इस साइड में स्क्रॉल करेंगे जो कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक अकाउंट क्लोजर का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट क्लोजर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली अकाउंट क्लोजर पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे अकाउंट क्लोजर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जहां पर आप लोगों से बोला जाता है अकाउंट क्लोजर प्लीज नोट द वंस यू इनिशिएट द क्लोजर देयर इज नो गोइंग टू बैक योर एम स्टॉक डीमैट अकाउंट विल बी क्लोज्ड फॉरएवर। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक बार यहाँ से इनिशिएट कर देते हैं डीमैट अकाउंट को क्लोज करने के लिए, तो आप दोबारा से वापस नहीं जा सकते हैं जब तक कि आपका एम स्टॉक डीमैट अकाउंट क्लोज ना हो जाए। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को इनिशिएट क्लोजर पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर इनिशिएट क्लोजर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से
प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम है नेगेटिव फंड का, ठीक है। यानी कि आप लोग बता दें कि अगर आप एमी स्टॉक में डीमैट अकाउंट को क्लोज करना जा रहे हैं तो आपका जो नेगेटिव फंड है बिल्कुल जीरो जीरो होना चाहिए। साथ में आपके पास किसी भी कंपनी का होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। आपसे साथ में इसमें एक्टिव एसआईपीस भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपने किसी कंपनी का अगर आपने शेयर बाई कर रखा है तो आप उसे सेल करके ही दोबारा से ट्राई करें, अदरवाइज आप इसमें अकाउंट जो है कि क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसे आप लोग को एक्सेप्ट करना होगा, जिसके बाद ही आप आसानी से अपने डीमैट अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। यही तरीका है, बाकी इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। और साथ में जिन भाई लोग को ये लगता है कि अगर हम नेगेटिव फंड को बिना जमा किए ऑनलाइन क्लोज कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप नेगेटिव फंड को जीरो जीरो नहीं करेंगे तब तक आप ऑनलाइन जो है कि डीमैट अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हैं, या ऑफलाइन भी क्लोज नहीं कर सकते हैं। बस आप चाहें तो साल भर यूज ना करें, साल भर अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपका नेगेटिव फंड भी नहीं बढ़ेगा, यानी कि आप लोग उसके ऊपर जो भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है वो चार्ज भी नहीं बढ़ेगा, प्लस आपका अकाउंट भी डोरमेंट हो जाएगा, जिसके बाद आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस है और यही लास्ट ऑप्शन भी है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मन में जो भी डाउट रहा होगा सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।